ओम श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मादचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकीनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिय राम मैं सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री राम कृष्ण लाल की जय। माता सीता जी की जय। पूज्य पाद महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य पाद आदि पुरुष श्रेष्ठ ऋषि कुल वाल्मीकि जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। आज से हम सब प्रभु श्री राम जी की कथा का श्रवण आनंद लेंगे। और यह कथा जिस प्रकार स्वांतः सुखाय लोक कल्याण हिताय प्रभु महेश्वर भोलेनाथ भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को सुनाया और उनको आनंद मंगलमय की अनुभूति हुई। जिस प्रकार माता जी से पार्वती माता जी से यह कथा कागभूषुंडी जी महाराज को प्राप्त हुई और जिस प्रकार यह कथा कागभूषुंडी जी महाराज से महर्षि याज्ञवल्क्य जी को प्राप्त हुई और जिस प्रकार महर्षि याज्ञवल्क्य जी से यह कथा भरद्वाज मुनि को प्राप्त हुई
और जिस प्रकार यह कथा महर्षि नरहरयानंद जी को प्राप्त हुई, उसी प्रकार यह कथा महर्षि वाल्मीकि जी को भी प्राप्त हुई, और उसी प्रकार यह कथा गोस्वामी तुलसीदास जी को भी प्राप्त हुई है। कथा क्यों जाई जाती है, क्यों की जाती है, यह किसी की क्रिया और प्रतिक्रिया में की जाने वाली कथा नहीं है। जब हम प्रभु की कथा का मंगल करते हैं, मंगल गान करते हैं, प्रभु की महिमा का मंगल गान करते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा का गान करते हैं, तो उस गान में लोक कल्याण, पृथ्वी का कल्याण, सृष्टि का कल्याण, जीव मात्र का कल्याण और मानव मात्र का कल्याण अपने आप उसमें निहित होता है। और इसलिए जब हम प्रभु की महिमा का गान कर रहे होते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि प्रभु की महिमा का गान करते समय उस गान लायक हम हैं या नहीं, हमारे अंदर वह पात्रता है या नहीं। यदि हमारी गान करने की उत्कंठा, अभिलाषा, व्यग्रता, बेचैनी है, तो हमें वह गान करने की अपनी पात्रता तदनुरूप विकसित कर लेनी चाहिए। अगर हमारे अंदर वो पात्रता नहीं है तो हम अपनी पात्रता विकसित करें। पात्रता विकसित करने का भी विधान भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में, भारतीय आध्यात्मिक चिंतन परंपरा में वह पात्रता विकसित करने का उपादान, वह पात्रता विकसित करने का मार्ग बड़ी सुगमता से और सहजता से बताया गया है। यदि वह पात्रता हम प्राप्त कर लेते हैं, अपनी बुराइयों को क्रमशः त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, दूर कर देते हैं, तो निश्चित रूप से हम प्रभु की महिमा के गान करने के उत्तराधिकारी हो जाते हैं। प्रभु हमसे यह अपेक्षा करते हैं कि जब हम उनकी शरण में जाएं, उनकी प्रार्थना में जाएं, उनके निवेदन में जाएं, उनकी विनती में जाएं, तो हम यानी उनका भक्त उन सारे विकारों से, उन सारे बुराइयों से, जिन लौकिक विकारों और बुराइयों के कारण मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, प्रभु का भक्त भक्त नहीं रहता, प्रभु का भक्त साधु नहीं हो पाता, प्रभु का भक्त संत नहीं हो पाता, प्रभु का भक्त महात्मा नहीं बन पाता, प्रभु का भक्त ऋषि नहीं हो पाता, प्रभु का भक्त मुनि नहीं हो पाता, और प्रभु सीधे उस प्रभु से प्रभु का भक्त साक्षात्कार नहीं कर पाता। क्योंकि जो पात्रता चाहिए वो पात्रता जब तक नहीं आती तब तक प्रभु अपनी शरण में नहीं लेते, अपनी शरण में नहीं लेते, तो यह पद उसको प्राप्त नहीं हो सकता। उसका दिखावा का जो पद है, जो लोक में प्रचलित उसका पद है, जो धारणा है, जो बनाई गई है, जो तैयार कर की गई है कृत्रिम रूप से, वो धराशायी हो जाती है, धड़ाम से गिर जाती है, चूर चूर हो जाती है, खंड खंड हो जाती है, विखंडित हो जाती है। क्योंकि प्रभु अपना हाथ खींच लेते हैं। प्रभु अवसर देते हैं, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार अवसर देते हैं। और प्रभु तो शिशुपाल को भी 100 बार अवसर दिए थे कि आपके अंदर यदि विकृति है, आपके अंदर यदि बुराई है तो त्यागो, हमारी शरण में आओ और क्रमशः आओ। ऐसा नहीं है तुम मनुष्य हो तो मनुष्य होने के कारण एकाएक सब बुराई तुम्हारे अंदर से नहीं जाएगी, लेकिन क्रमशः बुराई से मुक्त होने का यत्न तो करो, प्रयत्न करो। जैसे जैसे तुम्हारा यह प्रयत्न बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम हमारे शरण के भागीदार होते जाओगे, हमारी शरण में आते जाओगे, हमारी शरण को प्राप्त होगे। और वह शरण को क्रमशः कैसे प्राप्त हुआ जाता है, गोस्वामी जी लिखते हैं, तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। जब लगातार अनवरत अनंत काल तक निरंतर आप वह प्रयत्न करते हैं, तो आप वह सत्संग जब प्राप्त करते हैं, उस दिशा में चलते हैं, तो आपको प्राप्त होता है कि आप प्रभु की शरण में जाएंगे। और जब प्रभु की शरण में जाएंगे तो आपको वह श्रेष्ठ पद, वह श्रेष्ठ मार्ग,
प्राप्त ही नहीं होगा, बल्कि आप उनके अनन्य भक्त के उत्तराधिकारी होंगे। अनन्य भक्त वत्सल भगवान आपको अपना भक्त स्वीकार करेंगे। जब वो भक्त आपको स्वीकार करेंगे तो साधु का गुण अपने आप में समा जाएगा। साधु का अर्थ सब लोग जानते हैं, संत का गुण अपने आप में आ जाएगा। आप महात्मा की पदवी स्वतः प्राप्त करने लगेंगे। आप ऋषि मुनि कुल परंपरा में अपने आप समा जाएंगे और इसलिए आप महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे, आप गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान हो जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने सच्चे हृदय से मन वचन कर्म और वाणी की शुद्धता से प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा का गान किया है, उस गान का हेतु और फल उन्होंने अवश्य दिया है। और उस गान का जो फल प्राप्त कर लिया वो बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा गौरवपूर्ण जीवन उसका हो जाता है। अनेक बार अनेक प्रकार के लोग प्रश्न करते हैं श्री राम कथा जी के वर्णन के बारे में, और अनेक प्रकार के सवाल भी लोग खड़ा करते हैं। आज से मैं राम कथा आप सबके सम्मुख अपने इस फेसबुक पेज पर लाइव प्रत्येक रविवार को 9 बजे से 10 बजे तक करूँगा, और आपको पूरा विश्वास करना चाहिए कि सभी प्रकार के संशय, सभी प्रकार के भ्रम मिटेंगे और आप निश्चित रूप से उस संशय और भ्रम को मिटाकर उस मार्ग पर, प्रभु के दिखाए मार्ग पर चल पाएंगे। उस मार्ग का अनुसरण करके आप उस श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर अपना ही नहीं, अपने समाज का, अपने कुल का, अपने आस पड़ोस का, समूची प्रकृति का, समूचे वातावरण का और अपने देश का और मानवता का कल्याण कर पाएंगे। यह राम कथा, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा यह राम कथा आरंभ में गाई गई थी, जिस महर्षि वाल्मीकि ने सबसे पहले रचना की, सबसे पहला छंद उन्होंने पढ़ा और उस छंद के बाद उनको महर्षि प्रचेता के 10वें पुत्र थे और 10,000 वर्ष से अधिक उनकी साधना और तपस्या थी, और उस साधना और तपस्या के बल पर वो प्रभु राम को सीधे दर्शन कर सकते थे, उनसे साक्षात्कार कर सकते थे, उनसे चर्चा वार्ता कर सकते थे और लौ कुश द्वारा राम से युद्ध के लिए आमने सामने खड़े होकर साहस पूर्वक उस प्रभु को रोक सकते थे, हे राम आप यह क्या कर रहे हैं। इसलिए हम जब राम कथा का वर्णन करेंगे तो इस राम कथा में कितना समय लगेगा इसका तो मैं वचन नहीं दे सकता, लेकिन इतना वचन आपको अवश्य देता हूँ कि जब हम 27 नक्षत्रों की बात करते हैं, जब हम 9 ग्रहों की बात करते हैं तो वो 36 बनते हैं, और 36 में हम तीनों देवियों को, तीनों देवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्तुति करते हैं, तीनों लोकों की हम स्तुति करते हैं, और यही जब 36 त्रिगुणित होता है तो 108 बनता है। कम से कम 108 दिन में यह महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण और महर्षि गोस्वामी कृत तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस का संयुक्त पारायण रामायण एवं रामचरितमानस के लोक मर्म के रूप में हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें, ऐसी मेरी अभिलाषा है। यदि यह अभिलाषा मैं 108 का आधे अर्थात 54 सप्ताह में पूर्ण कर पाया तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानूंगा। राम कथा का वर्णन करते समय, राम की महिमा का गुणगान करते समय हम न तो कोई साज सज्जा सामान वाद्य यंत्र, कोई हमारे यहाँ सुर लय ताल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का कोई न तो मेरे पास साधन है न तो व्यवस्था है। बस प्रभु की शरण में जाने का मन था, और प्रभु की शरण में कैसे जाया जा सकता है, प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है, उस कृपा को प्राप्त करने का यह एक सूक्ष्म
प्रयास है, सूक्ष्म साधन है, और उस साधन में हम कितना सफल होते हैं यह भी प्रभु की कृपा पर, आप सबके स्नेह पर निर्भर करता है। वैसे तो सबने या बहुत लोगों ने राम कथा बहुत बार सुना होगा, बहुत बार स्वयं चिंतन मनन किया होगा, पढ़ा होगा, लोगों को सुनाया भी होगा, लोगों से सुना भी होगा, श्रेष्ठ विद्वानों से भी सुना होगा, कम पढ़े लिखे लोगों से भी सुना होगा। और मैं राम कथा जो करने जा रहा हूँ इसको भी आप सुनेंगे, आपको अतिशय आनंद होगा, क्योंकि मैं प्रभु की भक्ति में पूर्ण रूप से अपने उन सारे बुराइयों को, उन सारे कमियों को दूर करके, नष्ट करके, समाप्त करके प्रभु की आराधना में और उनकी मंगल कान करने का निश्चय किया है। मैं प्रभु से यह भी विनती और प्रार्थना करता हूँ कि वह हमारे अंदर से उन सारे दुर्गुणों को, उन सारे बुराइयों को मिटाएं जो हमारे कुल के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए अहितकारी है। वह मेरे से नष्ट करें, मेरे अंदर से नष्ट करें, और मैं उनकी महिमा का गान यथोचित विधि से कर सकूं। सब लोग कहते हैं कि यह राम भगवान कैसे हैं, इनका तो जीवन लौकिक है, और जब किसी का जीवन लौकिक है तो उनको पारलौकिक सत्ता हम कैसे मान लें। अनेक बार अनेक प्रकार के प्रश्न लोग पूछते हैं। अनेक बार अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते समय यह भी प्रश्न मन में आता है कि क्या भगवान राम के पिता दशरथ का व्यवहार श्रेष्ठ मर्यादा के अनुकूल था? क्या राम का व्यवहार श्रेष्ठ व्यवहार था एक स्त्री के प्रति, अपने धर्म पत्नी के प्रति, अपनी अर्धांगिनी के प्रति? क्या राम का व्यवहार अपने भाई भरत के प्रति यथोक्त था? लक्ष्मण के प्रति कैसा था? शत्रुघ्न के प्रति कैसा था? भरत का राम के प्रति कैसा था? कैकेयी का राम के प्रति कैसा था? सुमित्रा का भरत के प्रति कैसा था? कौशल्या का भरत के प्रति कैसा था? इस तरह के अनेक प्रकार के सवाल संबंधों को लेकर, उनकी मर्यादा को लेकर, उनकी श्रेष्ठता को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न लोगों के मन में आते हैं। आज कथा का पहला दिन है, इसलिए मैं आप सब से यह भी निवेदन, विनती और प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके इस संपूर्ण कथा में 54 सप्ताह तक चलने वाली इस कथा में मन वचन कर्म की शुद्धता के साथ कही जाने वाली इस कथा में आपको इन सारे प्रश्नों का भी उत्तर अनायास या सायास अवश्य प्राप्त होगा, और इसका मैं पूरा प्रयत्न और यत्न करूँगा। यह राम कथा के विषय में जब चर्चा कोई करता है तो महर्षि वाल्मीकि की चर्चा करता है। महर्षि वाल्मीकि की चर्चा भिन्न प्रकार से करता है और कहता है कि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में जो राम की महिमा का, उनके जीवन काल का, महाराज दशरथ का, उनके भाइयों का, उनकी माताओं का, उनकी पत्नी का, अयोध्या का, किष्किंधा का जो भी वर्णन है वह वर्णन तुलसी कृत रामचरितमानस से भिन्न है, अथवा रामचरितमानस में जो वर्णन इन सब तथ्यों के, इन सब कांडों के परिप्रेक्ष्य में है वो महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण से भिन्न है, अलग है। यह अलग और भिन्न होने का विषय नहीं है। दोनों का हेतु, दोनों का लक्ष्य एक है। वह श्रेष्ठ पद को प्राप्त व्यक्ति, मर्यादा के खान, मर्यादा के उत्तम चरित्र वाले प्रभु राम की कथा का वर्णन कर रहे हैं, उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। और उस महिमा के गान में हम जिसको कमी समझते हैं, हमको लगता है कि आज के संदर्भ में उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वैसा नहीं किया, यह हो गया, वह हो गया, यह सब बातें जब लोग करते हैं तो निश्चित रूप से इन सब बातों को करने वाले लोगों की दृष्टि प्रभु के उस विविध, विशाल,
और बहुआयामी श्रेष्ठ व्यक्तित्व तक नहीं पहुंच पाते। हमारी आपकी या लौकिक मनुष्य की दृष्टि वहां तक पहुंच पाए, यह सर्वथा या सदैव संभव भी नहीं होता। और हमेशा यदि यह संभव नहीं होता तो हमको यह भी विचार करना पड़ता है कि हम प्रभु की भक्ति भावना में कैसे, कितने, किस प्रकार रम जाएं, कितने लीन हो जाएं कि हमको यह सब प्राप्त हो जाए। जब हम महर्षि वाल्मीकि के विषय में चर्चा करते हैं, उनकी तपस्या के विषय में चर्चा करते हैं, तो कहीं से भी ये प्रतीत नहीं होता कि भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में उन्होंने जो भी रामायण की रचना की, उस रचना को करने के लिए उन्होंने कोई शोध किया हो, उन्होंने कहीं से कोई सूचना प्राप्त किया हो, उन्होंने किसी का मार्गदर्शन लिया हो। उन्होंने वह सब कुछ लिखा है जो वो उनके त्रिनेत्र से त्रिकालदर्शी थे। हजारों साल तपस्या किया था उन्होंने और उस नेत्र से वो सब कुछ देख सकते थे। किसके? उस मर्यादा पुरुषोत्तम, उस श्रेष्ठ अलौकिक सत्ता के जीवन के समूचे तत्व को देख सकते थे और इसलिए वह उसका विस्तार से वर्णन कर सकते। यह भी लोग चर्चा करते हैं कि रामचरितमानस और महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में जो कांडों का वर्णन है, वह कांडों का वर्णन भी अलग अलग है। सबसे इन सभी में 6 कांड तो एक जैसे हैं, जैसे बालकांड रामायण में भी वही है, उसकी कथा वस्तु में थोड़ी भिन्नता है और रामचरितमानस में भी वही है। अयोध्या कांड भी रामायण में वही है, रामचरितमानस में वही है। थोड़ा सा अंतर है उसके कथानक में, इन लोगों के प्रस्तुतिकरण में और सूचनाओं में थोड़ी भिन्नता है। ऐसी भी लोग चर्चा करते हैं। लोग इसकी भी चर्चा करते हैं कि अरण्य कांड में भी बहुत सारी भिन्नता है, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिन पर सवाल और प्रश्न खड़े होते हैं और आज के लोक के हिसाब से, आज के लोक की मान्यता के हिसाब से ठीक नहीं बैठती है। रामचरितमानस में भिन्न प्रकार से अरण्य कांड है और महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में भिन्न प्रकार से है। यह भी लोग चर्चा करते हैं कि महर्षि वाल्मीकि कृत किष्किंधा कांड का वर्णन भिन्न है, गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में भी किष्किंधा कांड का वर्णन भिन्न है। यह भी लोग चर्चा करते हैं कि सुंदर कांड का वर्णन भी दोनों में भिन्न भिन्न प्रकार बताया गया है। लोग यह भी चर्चा करते हैं कि सुंदर कांड के बाद महर्षि वाल्मीकि कृत जो रामायण है, उस रामायण में आगे कोई वर्णन नहीं है, बाद में उसमें युद्ध कांड का वर्णन है और उस युद्ध कांड में उनका मूल वर्णन नहीं है, वह बाद में जोड़ा गया है। और उसी युद्ध कांड को लंका कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया हुआ है। अनेक प्रकार के भ्रम, अनेक प्रकार के संशय, अनेक प्रकार की बातें रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों को लेकर लोग आज के लोक में इसकी चर्चा वार्ता लोग करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। और यह जब चिंतन मनन करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर, माता सीता जी पर, माता कैकेयी पर, माता सुमित्रा पर, माता कौशल्या पर, महाराज दशरथ पर, महामंत्री सुमंत पर और न जाने किन के ऊपर अनेक प्रकार के प्रश्न लोग खड़ा करते हैं। विभीषण पर भी लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, रावण पर तो प्रश्न खड़ा ही करते हैं, इंद्रजीत पर प्रश्न खड़ा करते हैं, कुंभकर्ण पर प्रश्न खड़ा करते हैं। प्रश्न खड़ा करने वाले प्रश्न तो खड़ा करते ही हैं, लेकिन जब विषय आस्था और विश्वास का होता है तो प्रश्न का विषय नहीं बनता, प्रश्न के समाधान का विषय बनता है। और उस प्रश्न के समाधान का विषय तब बनता है, तब समाधान हो पाता है जब हम भक्ति में, जब हम श्रद्धा में, जब हम आदर में, जब हम प्रेम में, जब हम स्नेह के वशीभूत हो जाते हैं और उसके अनुराग में लिप्त हो जाते हैं, 100% विनीत भाव से उसमें रत हो जाते हैं, तब हमको प्राप्त होता है कि हम उस प्रश्नों का हमारा समाधान हो गया। हम प्रश्न लेकर
ऐंठन लेकर, हम कुंठा लेकर, हताशा निराशा लेकर, दूरी बनाकर, मजबूरी बनाकर हम जब प्रभु के विषय में विचार करते हैं तो वास्तव में हम प्रभु को समझने की, जानने की चेष्टा ही नहीं कर रहे होते। प्रभु को जानने समझने की चेष्टा तो ठीक वैसे ही है जैसे हम अपने पिता को जानने समझने की चेष्टा करते हैं। हमारे पिता अपने पिता के जानने की चेष्टा कर रहे होंगे, उनके पिता अपने पिता की चिंता कर रहे होंगे, उनके पिता उनके पिता उनके पिता उनके पिता की, उनके पिता उनके पिता की। लोग पूछते हैं भगवान राम कौन है? तो अनेक बार प्रश्न मेरे मन में आता है, मैं लोग से पूछता हूँ कि आपके पिता कौन है, वे नाम बताते हैं। फिर मैं पूछता हूँ उनके पिता कौन है, वे नाम बताते हैं। फिर पूछते हैं उनके पिता कौन है, वे नाम बताते हैं। फिर पूछते हैं उनके पिता कौन है, वो नाम बताते हैं। फिर पूछते हैं उनके पिता कौन है, तो कहें नहीं पता, मैं पूछ के बताऊंगा। किससे? अपने बाबा से पूछ के बताऊंगा। बाबा के बाबा भी जीवित हैं, उनसे पूछ के पिताजी से पूछ के बताऊंगा। फिर 2-4 पीढ़ी और आगे बताते हैं। फिर पूछता हूँ उसके आगे कौन पिता है, फिर नहीं बताते। फिर पूछता हूँ उसके आगे, नहीं बताते। हमने कहा कि वो राम वो हैं जो आपके पिता के 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 जितनी बार, असंख्य बार आप यह जप करते जाएंगे राम 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 राम, उस असंख्य बार उस श्रेष्ठ पद को प्राप्त होने वाले वो पिता राम हैं। और इसलिए जब हम राम के विषय में विचार करते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा पहले उमड़नी चाहिए, आस्था आनी चाहिए, विश्वास बैठना चाहिए, अनुराग उमड़ना चाहिए, स्नेह प्रेम उमड़ जाना चाहिए और भक्ति भाव से लीन हो जाना चाहिए। जब हम भक्ति भाव से लीन होते हैं तो हम सच्चे गृहस्थ भी हो जाते हैं। जब भक्ति भाव से लीन हो जाते हैं तो हम सच्चे अर्थों में अपने परिवार के हित के विचार भी कर सकते हैं। जब हम भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं तो सच्चे अर्थों में अपने कुल के कल्याण की बात भी सोच पाते हैं। जब भक्ति भाव में हम लीन हो जाते हैं तो अपने समाज के कल्याण के, लोक मंगल के लिए भी हम उत्तरदायी समझते हैं अपने आप को और उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। जब भक्ति भाव में हम लीन हो जाते हैं तो हम अपने देश का, अपने राष्ट्र का और संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए अपनी दिशा तय कर लेते हैं। जब हम भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं तो एक दूसरी दिशा भी चलती है। फिर हम अपने आप को संत कहलाने लगते हैं, फिर हम अपने आप को साधु कहलाने लगते हैं, फिर हम अपने आप को महात्मा कहलाने लगते हैं, फिर हम अपने आप को ऋषि कहलाने लगते हैं, फिर हम अपने आप को मुनि कहलाने लगते हैं। और जब ये सब कहलाने लायक हो जाते हैं तो हम सीधे उस पिता को देख पाते हैं जो हमारा आरंभिक पिता है। हम सीधा उससे साक्षात्कार कर सकते हैं, उसके नाम को हम जान लेते हैं, उसके गुण को जान लेते हैं, उसकी विशेषताओं से साक्षात्कार कर लेते हैं, उसका सब कुछ समझ लेते हैं, जान लेते हैं और अपना मूल्य भी जान लेते हैं। हमको पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं और वह कहाँ है। हमको प्रश्न कितना खड़ा करना चाहिए। हमारे प्रश्न की एक सीमा है, एक मर्यादा है। हम प्रश्न अपनी माँ से बहुत सारे प्रश्न नहीं कर पाते, अपने पिता से बहुत सारे प्रश्न नहीं कर पाते। अनेक बार हमारे प्रश्न एक स्थान पर प्रश्न बनते 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 शून्यता की तरफ पहुँच जाते हैं, हमारा प्रश्न पूर्ण नहीं होता। और इसलिए जब हम आज आरंभिक कथा का आज आरंभ है, इसलिए जब मैं ये इस बात की चर्चा कर रहा हूँ तो इस बात की भी चर्चा कर रहा हूँ कि जब हम राम के विषय में विचार करते हैं तो यह विचार इस प्रकार से करना पड़ता है कि भगवान विष्णु उस राम के पारलौकिक रूप हैं और भगवान राम उस भगवान विष्णु के लौकिक रूप हैं। और लौकिक रूप होने के कारण ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए हैं कि जब मनुष्य पीड़ित होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, तकलीफ में रहता है, कष्ट में रहता है, किसी वेदना में रहता है, सताया हुआ रहता है, परेशान रहता है, तो वो देवी देवताओं की स्तुति करता है, वंदना करता है, प्रार्थना करता है। लेकिन जब देवी देवता, ऋषि मुनि तकलीफ में आते हैं, कष्ट में आते हैं, पीड़ा में आते हैं, उनके यज्ञ कोई विध्वंस करने लगता है,
वो किसी तकलीफ में पड़ जाते हैं, किसी कष्ट में आ जाते हैं। वो लोक और सृष्टि और विश्व के कल्याण के लिए उनका यज्ञ हवन कीर्तन जब अपभ्रष्ट होने लगता है तो वो किसकी अभ्यर्थना करते हैं? वो राम की अभ्यर्थना करते हैं। वो राम से पुकारते हैं, राम को पुकारते हैं, हे राम आओ। कहाँ आओ? इस लोक में आओ, इस लोक में आओ और देखो कि क्या करना है। हे राम, आपका लौकिक रूप आवश्यक हो गया। आप लोक में लोक का रूप धर कर आइए और इन कष्टों के संहार के लिए, इन कष्टों के नाश के लिए, और जिन लोगों के कारण ये कष्ट है, ये बुराई है, ये विकृति है और सज्जन शक्ति पीड़ित है जिनके कारण, उसका शमन करिए, उसका नाश करिए, उसको दूर करिए। और इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं गोस्वामी जी के बारे में, प्रबंधकार कवि की भावुकता का पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। वे मर्म स्पर्शी स्थल क्या हैं? मर्म स्पर्शी स्थल वह है कि जो हमारी वेदना है, उस वेदना को, उस वेदना के स्तर पर जाकर समझने वाला कौन है, जानने वाला कौन है? जो जान सकता है, समझ सकता है, देख सकता है, उसका अवलोकन कर सकता है, वही उसको नाश कर सकता है, उस कष्ट को, उस पीड़ा को, उस दुख को उससे दूर कर सकता है। किसको? सज्जन शक्ति को। किसको? जो प्रभु की भक्ति में लीन है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो संन्यास्त हो, कोई भी हो, जो प्रभु की भक्ति में लीन है, वह उसको दूर कर सकते हैं। और इसीलिए राम कथा लोक मंगल की कथा है, और इसीलिए लोक अर्थात लौकिकता का प्रस्फुटन है। राम कथा लोक कथा है, लोक लौकिकता का प्रस्फुटन है, और पारलौकिकता का प्रकटीकरण राम कथा है। राम कथा पारलौकिक तत्व, लौकिक तत्व को किस रूप में और कैसा देखता है, कैसा लोक होता है, उस रूप में देखकर लोक से उन विकृतियों को, उन बुराइयों को समन करता है, दूर करता है। और इसलिए जब हम सतयुग की बात करते हैं, जब हम त्रेता युग की बात करते हैं, जब हम द्वापर युग की बात करते हैं, जब हम कलयुग की बात करते हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना पड़ता है कि जो हम देख रहे हैं, इस लोक का मनुष्य देख रहा है, वह पारलौकिक सत्ता, और उस पारलौकिक सत्ता की लौकिक प्रस्तुति, लौकिक प्रकटीकरण उस रूप में उसको देखेगी, यह कोई आवश्यक नहीं है। हमारी दृष्टि जैसी है वैसी ही दृष्टि उसकी हो, यह कोई हम जिसको अच्छा मानते हैं उसी को वह भी अच्छा माने, ऐसा नहीं है। हम जिसको बुरा माने उसको वह भी बुरा माने, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? उसकी दृष्टि सही दृष्टि है, उसकी दृष्टि सटीक दृष्टि है। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जो हमारे मन का हुआ वो बहुत अच्छा, जो इस लोक के मनुष्य के मन का हुआ, इस कलिकाल के, इस कलयुग के मनुष्य के मन का, इस कलयुग के मनुष्य के भाव और विचार के अनुसार जो हुआ वो बहुत अच्छा। लेकिन इस कलयुग के मनुष्य के अनुसार, उसके भाव, विचार, मन, वचन, कर्म, वाणी के अनुसार यदि नहीं हुआ तो और भी अच्छा। क्योंकि अब जो होगा उस प्रभु भगवान राम की इच्छा से होगा, और उनकी इच्छा से होगा तो वो हमारे हित में भी होगा, हमारे कुटुंब के भी हित में होगा, हमारे समाज के हित में भी होगा, और संपूर्ण मानवता के भी हित में होगा। अनेक बार यह प्रश्न लौकिक जगत में यह भी लोग करते हैं कि लौकिक जगत का जो मनुष्य है वह मनुष्य पीड़ित होता है, अच्छे सत्कर्म करने वाले पीड़ित होते हैं, सन्मार्ग पर चलने वाले पीड़ित होते हैं। एक बात हमेशा जानना चाहिए
कि त्रेता युग की यह कथा व्यक्ति को दो तरह से मार्गदर्शन करती है। एक तो जब हम पीड़ित होते हैं तो प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। जब कोई सज्जन शक्ति, श्रेष्ठ चरित्र, प्रभु की भक्ति में लीन चरित्र जब पीड़ित, दुखी, तकलीफ में होता है तो प्रभु उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। और दूसरा, जब कोई सज्जन शक्ति, श्रेष्ठ चरित्र इस लौकिक जगत का पीड़ित और परेशान होता है तो इसलिए वह लोक को, समाज को, सृष्टि को, दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि यह श्रेष्ठ है। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करके अपने सन्मार्ग पर चलकर अच्छाई को प्राप्त करेगा। और वह अच्छाई को प्राप्त इसलिए करेगा कि जहाँ स्वच्छता है उस स्वच्छता के आलोक में ही आप अस्वच्छता को या गंदगी को देख पाते हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं अंधकार और कुछ नहीं है, अंधकार बस प्रकाश की अनुपस्थिति है। यानी महर्षि वाल्मीकि भी इस बात को स्वीकार करते हैं, प्रकाश की अनुपस्थिति अंधकार है। अंधकार का स्वयं का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। इसी प्रकार बुराई कुछ नहीं होती, पीड़ा, दर्द, तकलीफ कुछ नहीं होता। यह सब श्रेष्ठता, अच्छाई की अनुपस्थिति है। श्रेष्ठता और अच्छाई की उपस्थिति हो इसलिए उन अपने भक्तों को इस तरह की परिस्थितियों से साक्षात्कार करने के लिए प्रभु प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। और एक बात तय मानिए, अगर प्रभु में सच्ची आस्था, सच्चा विश्वास, सच्चा लगन, उनके चरणों में आपकी सच्ची भक्ति है तो आपकी पीड़ा, आपका दुख, आपका तकलीफ कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता। आप उससे निकलकर, उबर कर आगे आएंगे और बचकर आपकी श्रेष्ठता प्रमाणित होगी, सिद्ध होगी, आगे बढ़ेगी। आप जब राम कथा का पारायण करिए, आप राम कथा का जब श्रवण करिए, चाहे वो बालकांड का, चाहे अयोध्या कांड का, चाहे अरण्य कांड का, चाहे किष्किंधा कांड का, चाहे सुंदर कांड का, अथवा युद्ध कांड या लंका कांड का, तो आप पाएंगे कि मनुष्य के, लौकिक मनुष्य के जीवन में, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे वो कलयुग हो, चाहे मनुष्य के चारों गृहस्थ, मनुष्य के चारों जीवन हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे वो सन्यास हो, मनुष्य के जितने भी क्रियाकलाप हैं, चाहे वह ब्राह्मण का कर्म कर रहा हो, चाहे वो क्षत्रिय का कर्म कर रहा हो, चाहे वो व्यापार वाणिज्य का कर्म कर रहा हो, चाहे वो सेवा का कर्म कर रहा हो, यह सभी कार्य सभी रूपों में, प्रत्येक रूपों में भगवान राम ने स्वयं करके दिखाया है। संबंधों की श्रेष्ठता का मूल्य स्वयं भगवान राम ने करके दिखाया है, सिद्ध करके बताया है, लोक को बताया है। लोक में रामचरितमानस का मूल्य, वाल्मीकि रामायण का मूल्य इस अर्थ में है कि आप, हम सब यह सीख सकें, विचार कर सकें, मनन और चिंतन कर सकें कि पिता पुत्र का संबंध क्या हो, माँ बेटे का संबंध क्या हो, भाई भाई का संबंध क्या हो, राजा रंक का संबंध क्या हो, लोक का राजा से संबंध क्या हो, पत्नी और पति का संबंध क्या हो, पुत्र और पिता का संबंध क्या हो, राजा और महामंत्री का संबंध क्या हो, और इन संबंधों में किस प्रकार बुराई और विकार और विकृति आती है और उसका परिणाम क्या होता है, इसको भी इस कथा के माध्यम से बताया और कहा गया है। अनेक बार लोग प्रश्न करते हैं, ये राम कथा सत्य है या असत्य है, यह कथा झूठी है या सच्ची है, यह कथा यथार्थ है या केवल भ्रम है। इस प्रश्न के उत्तर में कभी जाना नहीं चाहिए। इस तरह के प्रश्न का उत्तर बहुत समुचित, विस्तृत और व्यापक उत्तर उपलब्ध है और वह उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन वह उत्तर देने की आवश्यकता नहीं।
प्रश्न करने की जितनी आवश्यकता नहीं, उत्तर न देने की आवश्यकता उससे कई गुनी अधिक है। उत्तर दिया ही नहीं जाना चाहिए। जो प्रश्न आज कर रहा है उसके प्रश्न का मूल्य अपने आप समाप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अनेक बार सत्य क्या है, यथार्थ क्या है, यह भ्रम भी पैदा करता है। और यह भ्रम ठीक उस प्रकार होता है जैसे एक व्यक्ति पूर्व दिशा में मुंह करके सूर्य भगवान की दिशा में चल रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में सूर्य के उल्टी दिशा में जा रहा है, और दोनों मित्र हैं, आमने सामने मिल जाते हैं। जो पूरब दिशा में मुंह करके जा रहा है वो पूछता है कि तुम्हारा दाहिना पक्ष कौन है? तो वह जो उत्तर देता है उस उत्तर से उसको पता चलता है, प्रश्न पूछने वाले को, कि इसका जो दाहिना है वह तो मेरा बायां है। और फिर वह समझता है कि उसका जो दाहिना है वह मेरा बायां है। यानी संदर्भ और प्रसंग का भेद होता है। जब हम कोई पूर्वाग्रह कुंठा मन में रख कर कोई बात करते हैं तो हमको सत्य समझ में भी नहीं आता। हमको सत्य समझाने और बताने की लाख कोई चेष्टा करे तो वो चेष्टा भी निष्फल जाती है। इसलिए सत्य को सत्य समझने का विवेक, सत्य को सत्य समझने की चेष्टा, सत्य को सत्य समझने की बुद्धि का भाव, सत्य को सत्य समझने की ज्ञान, विद्या और प्रज्ञा का विवेक होना भी आवश्यक है। तभी हम सत्य को सत्य समझ पाते हैं। और जो इसको गल्प समझते हैं, जो केवल कथा और कहानी समझते हैं, उनको कथा और कहानी का अर्थ नहीं पता। कथा और कहानी यथार्थ का लौकिक या समाज की दृष्टि से प्रकटीकरण होता है, और वह प्रकटीकरण लोक और समाज को सीखने जानने की प्रेरणा देता है। इस अर्थ में हमको राम कथा को श्रवण करना चाहिए, देखना चाहिए और जानना चाहिए। जब हम राम कथा की चर्चा करते हैं तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि भगवान विष्णु के लौकिक रूप हैं भगवान राम, और भगवान राम के पारलौकिक रूप हैं भगवान विष्णु। जब हम चर्चा करते हैं कि यहाँ स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल है, जब हम चर्चा करते हैं कि यहाँ 3 लोक हैं, जब हम चर्चा करते हैं कि 3 तरह के पदार्थ हैं, वो ठोस है, द्रव है और गैस है, जब हम चर्चा करते हैं कि यहाँ 3 देवियाँ हैं, माता सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, जब हम चर्चा करते हैं कि 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जब हम चर्चा करते हैं 3 काल हैं, बीता हुआ काल, चल रहा काल और आने वाला काल, जब हम चर्चा करते हैं कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक तत्व पदार्थ त्रिगुणित होता है और त्रिगुणित होने का अपना बहुत महत्व होता है, और यह त्रिगुणित भाव व्यक्ति को आधार भी प्रदान करता है, उस आधार पर खड़ा होने का दंड भी प्रदान करता है, और आधार पर और दंड के सहारे उस शीर्ष बिंदु की भी स्थापना करता है। इसलिए इन तर्कों के आधार पर जब आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिगुणित त्रिरूप सत्ता है, उस सत्ता का क्या हेतु है। सृष्टि में जितने भी तत्व जीव पदार्थ हैं, उन सभी तत्व जीव पदार्थों का अस्तित्व इस बात पर है, या तो उनका निर्माण होता है, या तो उनका संचालन होता है, या तो उनका विनाश हो जाए। कोई वृक्ष अंकुरित होता है, जन्म लेता है, प्रस्फुटन होता है, एक समय के बाद उसका जीवन शुरू होता है, वो फल देता है, एक समय आता है वो नष्ट हो जाता है। इन तीनों को देखभाल, इसका निर्णय कौन करता है? ब्रह्मा जी पैदा करते हैं कोई चीज, भगवान विष्णु उसका संचालन करते हैं,
और इसलिए संचालन प्रक्रिया में जितने गुण दोष होते हैं, उन गुण दोषों के समन के लिए उसी भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ता है। जिन्होंने जन्म दे दिया, जिन्होंने पैदा कर दिया, उनका कार्य पूर्ण हो गया। जिनको संचालन करना है, उनका कार्य जब अतिरेक हो जाता है बुराई का, व्यभिचार का, समस्याओं का, कष्टों का, क्लेश का, जब अति हो जाती है, तब उनको आना पड़ता है, क्योंकि संचालन की प्रक्रिया उन्हीं के हाथ में, उन्हीं को संचालित करना है। और जिनको नष्ट करना है, जब वो कहते हैं कि नहीं अब संचालन की कोई आवश्यकता नहीं है, अब ये संभलने का विषय नहीं है, तो फिर वाकर वो नष्ट कर देते हैं। इसलिए भोले शंकर कहते हैं कि ये तीनों, भगवान शंकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी भगवान शंकर की पूजा करते हैं। ये सब एक दूसरे की पूजा आराधना और वंदना करते हैं। और ये पूजा आराधना और वंदना करते हैं, इसलिए करते हैं कि तीनों को, इन तीनों की एक साथ जरूरत और आवश्यकता होती है। इनके अस्तित्व पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे खड़ा कर सकते हैं? इनके अस्तित्व पर हम सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? जब हम मानते हैं कि सृष्टि का निर्माण हुआ होगा, जब हम मानते हैं कि पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, जब हम मानते हैं कि इस पृथ्वी पर जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल का निर्माण हुआ होगा, जब हम मानते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण हुआ होगा, ये निर्माण किसने किया? मनुष्य ने किया। मनुष्य जिस पर इतराता है उसके विज्ञान ने किया। मनुष्य जिस बुद्धि, विवेक, नीति, नियम की बात करता है, क्या उसके सहारे हुआ इस प्रकृति का, इस सृष्टि का निर्माण? किसने किया है निर्माण इसका? और इसमें एक से एक विशिष्ट और श्रेष्ठ तत्व पदार्थ किसने दिया है? कहते हैं विज्ञान और कुछ नहीं, विज्ञान तो उनके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश के इस समुच्चयिक कृति का, इस कृति में विद्यमान नियमों का असंख्य संख्या में विद्यमान उन नियमों में से एक नियम की खोज विज्ञान है। जब आर्किमिडीज सिद्ध करता है कोई ठोस वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है, तो उस ठोस वस्तु के भार, उस द्रव, हटाए गए द्रव का भार उस ठोस वस्तु के भार के बराबर होती है। तो ऐसा नहीं कि उसने वह नियम पैदा किया है, प्रकृति में वो नियम विद्यमान है। उस नियम का सृजन किसने किया? उस सृजनहार को आपको जानना है तो ब्रह्मा जी को जानिए। उस सृजन को आज तक संचालित होता आ रहा है तो विष्णु भगवान को जानिए। वह सृजन और नियम नष्ट हो जाएगा तो आपको भगवान शंकर को समझना, जानना पड़ेगा ही। तो आप नष्ट होने के बाद समझें, उससे पहले ही समझ लीजिए तो आपके हित में है। और इसलिए यह राम कथा है। जब न्यूटन को बताते हैं लोगों को कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, तो न्यूटन माने वैज्ञानिक हो जाते हैं, लेकिन न्यूटन गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पैदा नहीं करते। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पैदा तो ब्रह्मा जी करते हैं। उस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति अनंत काल से, जब से उन्होंने सृजन कर दिया, आज तक यथावत वैसे की वैसी वह शक्ति आज भी कार्य कर रही है। तो ये किसके बल पर कार्य कर रही है? भगवान विष्णु के बल पर कार्य कर रही है। वो शक्ति नष्ट होगी, खंडित होगी तो भगवान शंकर के कारण खंडित होगी। ऐसे अनेक नियम प्रकृति में, सृष्टि में विद्यमान है। उनको बनाने वाला, उनको सृजन करने वाला, उनको संचालित करने वाला और उनको मानव के उपयोग में लाने की प्रेरणा देने वाला भी वही तत्व है। व्यक्ति की प्रज्ञा, चक्षु खोलने वाला भी वही, विद्या का संस्कार देने वाला भी, वह विवेक भी जागृत करने वाला वही है कि जेम्स वाट के मन में यह विवेक आए कि वो जान पाए कि भाप में शक्ति होती है।
वेदों का प्रणयन और सृजन इसीलिए हुआ है, वेदों में ये सब देव हैं, देवता हैं। कौन से देवता हैं? इन ब्रह्मा जी ने जिनको पैदा किया, किसको? प्रकृति का निर्माण किया। और प्रकृति का निर्माण किया यानी जो हम पृथ्वी पर रहते हैं, ये पृथ्वी इस सौरमंडल का जिसका मुखिया सूर्य है, उसका एक छोटा सा अंश है। यह सौरमंडल संपूर्ण आकाश गंगा का एक छोटा सा अंश है। इस जैसे असंख्य संख्या के सौरमंडल इस पूरी आकाश गंगा में विचरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और करोड़ों प्रकाश वर्ष से अधिक की गति से भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई टकरावट नहीं होती, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, किसी चौराहे पर कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होती, और अपने संपूर्ण सौरमंडल को लेकर करोड़ों प्रकाश वर्ष की गति से वो चल रहे हैं। ये आकाश गंगाएं इस संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि में, जिसको आप कॉस्मॉस और यूनिवर्स भी कहते हैं आज के विज्ञान की भाषा में, उसमें करोड़ों करोड़ों प्रकाश वर्ष की गति से वो भ्रमण और संचालन कर रहे हैं, लेकिन कोई संघर्ष, कोई टकराव नहीं हो रहा, वो संचालित हो रहे हैं। और इस संपूर्ण सृष्टि का एक छोटा सा कण मात्र आपकी पृथ्वी है। इस पृथ्वी का एक कण मात्र आप स्वयं, एक आपका जीवन है, कण मात्र, तृण मात्र, अंश मात्र है। इस सब के निर्माण करता, इस सब के संचालन करता, इन सब को संचालित करने वाले, जानने वाले, समझने वाले, देखने वाले उस मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा पर और उन पर प्रश्न खड़ा करने वाले अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं, उनको खुद विचार विवेक होना चाहिए, समझ में। जिस पृथ्वी पर हैं, जिस पृथ्वी का अन्न जल खाकर वो पल बढ़ रहे हैं, उनको यह जानना चाहिए कि आज से ईस्वी वर्ष 2000 पहले की सत्ता भगवान राम नहीं है, क्योंकि सृष्टि अनंत काल से है, और इस सृष्टि को निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी, उसका संचालन करने वाले विष्णु भगवान, और उस पर नियंत्रण और नाश करने वाले भगवान शंकर, उस सृष्टि की अवस्था से, उस सृष्टि के आगमन से पहले की उनकी अवस्था है। और पहले की अवस्था नहीं थी तो उन्होंने यह निर्माण कैसे किया, इसका संचालन कैसे किया, इसको बनाया कैसे? किसी ने तो बनाया। क्योंकि विज्ञान यह भी कहता है, जिसको आप विज्ञान को लेकर इतराते, फूलते, समाते नहीं है लोग, वो ये भी कहता है कि जो भी तत्व पदार्थ इस पृथ्वी पर विद्यमान है, उसका कहीं से किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के द्वारा निर्माण हुआ है। आज चार्ल्स डार्विन को लेकर ढूंढते हैं, मैं चार्ल्स डार्विन की किसी बात से कोई सहमति मेरी नहीं है, लेकिन हम उसी की भाषा में आपको बताने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स डार्विन 1859 में ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज का प्रकाशन करता है, और वो कहता है कि सृष्टि का संचालन 3 आधारों पर है। किस आधार पर? जीन म्यूटेशन के आधार पर, यानी आनुवांशिक उत्परिवर्तन के आधार पर। फिर वो कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस सृष्टि में चलेगा, सशक्ततम का वर्चस्व रहेगा, जो शक्तिशाली रहेगा वो रहेगा, जो कमजोर होगा वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। फिर वो कहता है सृष्टि में नेचुरल सिलेक्शन की प्रवृत्ति पाई जाएगी, प्राकृतिक चयन की प्रवृत्ति पाई जाएगी, और प्राकृतिक चयन की प्रवृत्ति पाई जाएगी इस प्रकृति में, सृष्टि में विद्यमान है। अगर वो कहता है जीन म्यूटेशन से एक सृष्टि में सारी तत्व आए हैं, तो सृष्टि का उद्भव, पृथ्वी का निर्माण, सौरमंडल का, आकाश गंगाओं का, समुची सृष्टि का जब निर्माण हुआ है, उसका कालखंड आज के वैज्ञानिक ही बताते हैं कि 4 अरब वर्ष से अधिक पुरानी यह पृथ्वी है। इसका मतलब है कि यह सौरमंडल उससे भी अधिक पुराना है। इसका अर्थ है कि आकाश गंगा उससे भी पुरानी है। इसका अर्थ है कि यह कॉस्मॉस या यूनिवर्स या सृष्टि या ब्रह्मांड उससे भी पुराना है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी, इसका अर्थ है भगवान विष्णु, इसका अर्थ है भगवान शंकर उससे भी पुराने हैं। और इनका जो लौकिक रूप है
ब्रह्मा जी को लौकिक रूप इसलिए नहीं धारण करना पड़ता कि वो तो निर्माण कर देते हैं। विष्णु भगवान को इसलिए धारण करना पड़ता है कि उनका संचालन का काम है, कि जब से निर्माण हुआ है और जिस तत्व का जब से निर्माण हुआ जब तक अंत होगा तब तक उसकी व्यवस्था देखनी है उनकी। उस व्यवस्था में समस्या होती है इसलिए उनको आना पड़ता है, यहाँ लोक में आना पड़ता है कोई न कोई रूप धारण करके। वो भगवान राम के रूप में आते हैं, वो भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं, वो नरसिंह भगवान के रूप में, जिस रूप में उनकी मर्जी हो वो चले आएंगे, जिस रूप में उनकी मर्जी होगी उस घर में पैदा हो जाएंगे, जिस रूप में उनको मार्गदर्शन करना होगा उस मार्गदर्शन करेंगे, और जिस लोक के कल्याण के लिए जो मार्ग, जो कर्तव्य और जो लीला दिखानी होगी वो लीला आपको दिखाएंगे। भाई इसीलिए भगवान शंकर को भी अवतार लोक में नहीं आना पड़ता है, उनको लोक में आने की जरूरत नहीं है। उनको तो संचालन करने वाले भगवान विष्णु बता देते हैं कि अब काम पूरा हो गया, अब समय आ गया है, अब आप देखिए, तो वो अपने डमरू बजा देते हैं, वो तांडव शुरू कर देते हैं और फिर उनका काम हो जाता है। और आप इस पर सवाल करते हैं, सवाल की गुंजाइश कहां है? आप कहते हैं कि 2000 वर्ष पहले फलाना जी आए और फलाना जी ने फलाना काम किया। 2000 साल पहले तो हमारे भगवान गौतम बुद्ध आ गए, उससे पहले, और भगवान बुद्ध 2500 वर्ष पहले आ गए। उन्होंने लुम्बिनी देख लिया, लुम्बिनी आज दुनिया देख रही है। वो सारनाथ देख लिया, आज दुनिया सारनाथ देख रही है। वो बोध गया देख लिए, आज दुनिया बोध गया देख रही है। वो कुशीनगर देख लिए, दुनिया कुशीनगर देख रही है। आप उसके बाद आने वालों को अपना आराध्य बनाते हैं, और जो सृष्टि के आदि काल का तत्व वो है, सृष्टि का आदि काल का परम सत्ता है, उस पर आप सवाल खड़ा करते हैं। तो ईश्वर आपको मूर्ख समझेगा कि भक्ति भाव में उनके लीन लोगों को मूर्ख समझेगा? वो किसका कल्याण करेगा, किसके हित के विषय में सोचेगा, किसका विचार करेगा? आपके तांडव से, आपके उत्पात से, आपके आतंक से, आपके हिंसा से, आपके विषय में वो विचार नहीं, क्योंकि उनको आपको भय नहीं है। उनको रावण का भय नहीं था तो आपका भय क्या होगा उनको? लेकिन वे अपने भक्तों को परीक्षा का पूरा अवसर देते हैं। इस अर्थ में, इस संदर्भ में, इस आलोक में, इस पृष्ठभूमि में मैं महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस की कथा का, भगवान राम की कथा का, महिमा का, विशेषताओं का गान आज से पहला दिन था। मैंने पृष्ठभूमि के आधार पर और बहुत सारी शंकाओं का, समस्याओं का, प्रश्नों का प्रकारांतर से परोक्ष रूप से समाधान करने की, क्योंकि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि कोई क्या प्रश्न करता है। प्रश्न का उत्तर भगवान अपने समय से अपने आप दे देंगे। उन्होंने अयोध्या में दे दिया, और जहां उनकी जब मर्जी होगी वो दे देंगे। उनके भक्त उनकी भक्ति में लीन है, भक्त अपना काम कर रहे हैं, भगवान अपना काम कर रहे हैं। उनको अपना आराध्य मानकर, उनको साक्षी मानकर काम कर रहे हैं। प्रभु की राम कथा का वर्णन हम क्रमशः आपसे करेंगे। और 27 नक्षत्र, धन 9 ग्रह बराबर 36, गुणे 3 यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, गुणे 3 यानी माता लक्ष्मी, माता का महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, गुणे 3 जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, गुणे 3 पर्वत, पठार, मैदान, जो चाहिए मान लीजिए। 36 गुणे 3 बराबर 108। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि जब भी मेरा जप करो, भूले न विसरे न सारे नक्षत्रों और सारे ग्रहों को ध्यान में रखते हुए, तीनों काल में बीते हुए वर्तमान और भविष्यत काल का गुणा कर दो, और फिर 108 बार मेरा जप कर लो। 108 दाने की माला का जप कर लो। 108 दिन में नहीं, उसके आधे दिन में, 54 दिन में, 54 सप्ताह में, प्रत्येक रविवार को 9 से 10 बजे मैं राम कथा बिना किसी
दिखावा के, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी गायन वादन के आपको अपने दोषों का प्रभु से यह प्रार्थना करते हुए कि मेरे अंदर कोई दोष हो, कोई कपट हो, कोई छल हो, कोई बुराई हो, तो उसका हे प्रभु नाश करें और आपकी महिमा का वखान करने का मेरे अंदर गुण और प्रताप, योग्यता विकसित करें। आज पहले दिन की कथा में प्रभु का स्मरण करते हुए और इतनी ही बातों का निवेदन करते हुए आप सबसे विदा लेते हैं। अगले रविवार को शाम 9 बजे इसी फेसबुक पेज पर, एकात्म मानव दर्शन के पेज पर हम आपसे पुनः 9 बजे मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।